कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब को लेकर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। अब तो हिजाब डे भी मनाया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। गिरिराज सिंह जी, आपका ट्वीट हमने देखा, क्या कहेंगे? अब तो हिजाब डे भी मनाया जा रहा है, लगातार विरोध हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। ये देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है और ये जब जब चुनाव आता है तो ऐसे माहौल बिगाड़े जाते हैं। वोट के सौदागर की जुबान बंद होती है और इस पर कोई कहता है मेरी मर्जी। प्रियंका जी का ट्वीट आया, अखिलेश बोलते हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, कोई ओवैसी बोल रहे हैं मेरी मर्जी जो कुछ पहनूं। अरे भाई, ये बात सही है, मेरी मर्जी कुछ खाऊं, कुछ पीऊं, कुछ पहनूं, अपने घर में करूं या अन्य सामाजिक, लेकिन स्कूल शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसके नियम कानून को पालन करना पड़ेगा। उसके प्रबंधक कह रहे थे 2004 से ये कानून लगा। आप पहले जैसा मीडिया में आया, आप पहले बिना हिजाब का जा रही थी, एकाएक क्या हो गया? 2021 से मैंने आप ही के चैनल पर देखा, ये PIF जैसी संस्था जो कट्टरपंथियों का, जो शाहीन बाग का, ये पूरे देश में भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए, अब कोई कहे कि स्कूल में हम हिजाब बुर्का पहन के जाएंगे, कोई कहे हम नमाज अदा करेंगे, कोई कहे कि हिंदू कि मैं पहले हवन करूंगा इस क्लास के अंदर, मेरी मानसिकता है, तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, कोई कहे कि कैंटीन अब हो जिसमें हलाल हो। यानी ये स्कूल शिक्षा का मंदिर है, ये धर्म का मंदिर नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि अब हिजाब वाली बात मानी तो आगे कैंटीन की बात होगी कि भैया हलाल वाली कैंटीन। ये जिस ढंग से कट्टरपंथियों का जो गजवाए हिंद की मानसिकता, वो माहौल देश में बना रहे हैं, क्या जरूरत था हिजाब डे मनाने का? वहीं हिजाब मामले पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, कल सहारनपुर में PM थे, उन्होंने कहा कि हिजाब के मसले पर कुछ लोग यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने ट्रिपल तलाक की बात की थी। हिजाब के बारे में कहाँ कहा? अब आप जुमले ऐड कर रहे हैं प्रधानमंत्री के मुंह में। अरे इतना भी तायद मत करिए। अच्छा, उन्नाव के मसले पर क्या कहेंगे? उन्नाव वाला जो मसला हुआ है, क्या हुआ है? जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे पर जो आरोप लग रहा है, क्या लगा है? वहाँ पर जो बेटी की एक लाश मिली है वहाँ पर, मंत्री के प्लॉट से, मंत्री के प्लॉट में। हाँ, तो इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी करिए, जो खाती है पकड़िए उसको, इंक्वायरी होनी चाहिए। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने हिजाब के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि शिक्षण संस्थाओं में कोई हिंदू, मुस्लिम या अमीर गरीब नहीं होता, इसलिए इसे मजहबी रंग ना दिया जाए। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में हिजाब के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं DM दफ्तर के बाहर मोर्चा निकाल सकती हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुस्लिम महिला मोर्चा के विरोध में हिंदू संगठन की महिलाएं भी मोर्चा निकाल सकती हैं। तनाव से बचने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो हिजाब का विवाद अलग अलग शहरों तक फैलता हुआ। कि हिजाब लेना है, हमको वहाँ भगवा वस्त्र पहनना है कि हमको हिजाब पहन करके जाना है, आज इसके बारे के अंदर निर्णय करना होगा। इंस्टीट्यूशन के अंदर जब छोटे थे वहाँ यूनिफॉर्मिटी थी। ये बड़ा इंसान छोटा इंसान कोई नहीं होता, सब बराबर होते हैं। इस बात को लेकर के हमको आगे बढ़ना होगा। लेकिन सीरिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर, फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर कहीं भी इस बात की अनुमति नहीं है। कर्नाटक 1983 बड़ा स्पष्ट कर रहा है शिक्षा नीति कि वहाँ कोई इस तरह की व्यवहार नहीं होगा। कोई ये पहचानने में मुसलमान हूँ, कोई ये पहचानने में हिंदू हूँ, सब बराबर हैं, सब विद्यार्थी हैं और मिलजुल करके शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे और इस तरह की बातें कदापि बर्दाश्त नहीं होंगी। 1983 शिक्षा नीति कर्नाटका, 1983 के अंदर कौन था सरकार के अंदर जिसने शिक्षा नीति का निर्माण करा? आज कहते हैं जी बिकनी डाल करके जाएंगे, शर्म नहीं आती? बिकनी शब्द प्रयोग करने वाले स्कूलों के अंदर बिकनी डाल करके जाएंगे। इस तरह का अनुवाद, इस तरह की भावना व्यक्त करने वाले गलत हैं और इसके अंदर हमको नहीं जाना होगा। फ्रांस, सीरिया
इजिप्ट, अमेरिका, वहाँ एक यूनिफॉर्मिटी है, उसको लेकर के हमको चलना होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.